गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार, सुप्रभात। वीपीएस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सबका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंदी मीडियम के अंदर अपने पास बहुलक चल रहा था। इससे पिछले कालांश के अंदर अपन ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ लिया था, जिसमें 6 प्रकार आपको बता दिए। आप लोगों के जो नोट्स वगैरह है वो भी आप लोगों ने बना लिए, वो ठीक है। अब आज जो अपने पास है वो मैकेनिज्म की बात करेंगे, बहुलीकरण की क्या है क्रियाविधि की बात करेंगे। ठीक है बेटे, तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए ध्यान से आप लोग समझे। तो आज का अपने पास जो विषय है वो है बहुलीकरण की क्रियाविधि। ठीक है भाई, मैकेनिज्म ऑफ पोलिमराइजेशन, बहुलीकरण की क्रियाविधि की अपन लोग बात करेंगे। तो एक रिएक्शन टाइप है, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझे। देखिए, 2 तरह का बहुलीकरण होता है। एक तो आपको पहला बताया था योगज बहुलीकरण की क्रियाविधि, या पहला कौन सा है आपके योगज बहुलीकरण आपके होता है। ठीक है भाई, पहला कौन सा है योगज बहुलीकरण। ठीक है, दूसरा जो है वो है आपका संघनन बहुलीकरण। पहला कौन सा योगज बहुलीकरण, दूसरा कौन सा रहेगा आपके संघनन बहुलीकरण आपके रहेगा। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से आप लोग समझे। आगे ये जो योगज बहुलीकरण है ना भाई साहब, ये आपके 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का ये आपके होता है। एक तो होता है मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। कौन सा होता है आपके मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। ठीक है भाई, पहला कौन सा है मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण, और दूसरा है आपके आयनिक योगज बहुलीकरण। दूसरा कौन सा होता है आपके आयनिक योगज बहुलीकरण आपके होता है। पहला मुक्त मूलक, दूसरा कौन सा है आयनिक योगज बहुलीकरण होता है। और आपको बताऊं, पहले क्लासिफिकेशन पूरा कर देता हूं इसका। अब ये जो आयनिक योगज बहुलीकरण है ना, ये खुद आगे 2 प्रकार का, ये खुद कितने प्रकार का 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है धन आयनिक योगज बहुलीकरण, और एक होता है आपके ऋण आयनिक योगज बहुलीकरण। कितने प्रकार का 2। एक तो कौन सा होगा आपके धन आयनिक योगज बहुलीकरण होता है, और दूसरा कौन सा होता है आपके ऋण आयनिक योगज बहुलीकरण आपके होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से ये आपके बहुलीकरण कौन सा योगज बहुलीकरण। योगज बहुलीकरण कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण, और दूसरा कौन सा आ जाएगा आयनिक योगज बहुलीकरण आ जाएगा, जिसमें अपने कौन सा है धनायनिक योगज बहुलीकरण, और कौन सा पढ़ना है ऋणायनिक योगज बहुलीकरण आपको पढ़ना है। इसी तरह से बेटे आपको बताऊं, संघनन बहुलीकरण के अंदर भी आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं। एक तो इसमें जो संघनन बहुलीकरण के जो अंदर मैकेनिज्म बताई जाएगी वो एक नायलॉन 66 की बताऊंगा। कौन सी बताऊंगा? नायलॉन 66 की, और एक आपके टेरिलीन। किसकी? आपके टेरिलीन की आपको क्या है बहुलीकरण की क्रियाविधि बताई जाएगी। तो बहुलीकरण की विधियां कह सकते हैं, बहुलीकरण की क्रियाविधि कह सकते हैं, उसमें ये सारा मैटर रहता है। अब मैं आपको कौन सा पोर्शन करवाऊंगा? देखिए, योगज बहुलीकरण के अंदर मैं आपको मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण की क्रियाविधि पूरी बता दूंगा। आयनिक में कौन सी बता दूंगा? धनायनिक। ऋण आयनिक सेम होती है, थोड़ा सा चेंजेस होता है जो आपको बता दिया जाएगा। और इसी तरह से संघनन बहुलीकरण के 2 एग्जाम्पल हैं। इसमें आपको नायलॉन 6 का मैं बता दूंगा। नायलॉन 6 बताने के बाद टेरिलीन आप अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना, नायलॉन 66 बताने के बाद टेरिलीन तो एक प्रकार की क्या होती है प्रैक्टिस होती है। ठीक है भाई, तो ये तो होता है आपके क्रियाविधि के अंदर ये कोर्स पढ़ना है। तो आज का जो अपने पास मेन जो टॉपिक है वो है मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। कौन सा पढ़ेंगे अपन लोग? मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से इसको अपने को समझना है। मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण की क्रियाविधि। ठीक है, कौन कौन से चरण इसके अंदर काम में आते हैं? ठीक है ना, तो ये आज अपने पास जो है वो है मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण। ठीक है भाई, बहुत बार बोर्ड के अंदर भी पूछा हुआ है, बड़ा सवाल है ये आपके। मुक्त मूलक योगज बहुलीकरण की अपन लोग बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। आपको PDF मिल जाएगा इसका,
उससे आप लोग आराम से कॉपी में इसे उतार सकते हैं। तो देखिए मुक्त मूलक यौगिक बहुलीकरण के अंदर जो मैं आपको उदाहरण लूंगा वो आपका पॉलीथीन का लूंगा। जैसा कि अपन सब जानते हैं एथीन के बहुलीकरण से किसका निर्माण होता है, पॉलीथीन का निर्माण। जैसे ये आपकी CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2, अपन सब जानते हैं ये क्या है, एथीन है। अब इसका जो बहुलीकरण है ना वो अपन करते हैं तो क्या बन जाती है आपके पॉलीथीन बन जाती है। एथीन के बहुलीकरण से क्या बन जाती है, पॉलीथीन। लेकिन अभी तक मैंने आपको इसकी शर्त नहीं बताई कि ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो आपको बता देता हूँ। एथीन का बहुलीकरण पर ऑक्सी अम्लों या परा ऑक्साइडों की उपस्थिति में करते हैं। किसकी उपस्थिति में, परा ऑक्साइड की उपस्थिति में या आपके पर ऑक्सी अम्लों की उपस्थिति में अपन लोग इसका बहुलीकरण करते हैं ना, तो क्या बन जाती है भाई, पॉलीथीन आपके बन जाती है। एथीन का बहुलीकरण परा ऑक्साइड या पर ऑक्सी अम्लों की उपस्थिति में करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, आपके पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। अब देखो बेटे यहाँ से बात को ध्यान से समझना, ये जो मैकेनिज्म होती है 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में होती है, 3 चरणों में ये मैकेनिज्म संपन्न होती है। पहला चरण होता है श्रृंखला प्रारंभिक पद, दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद और तीसरा होता है श्रृंखला समापन पद। कितने पद होते हैं आपके, 3 पद होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है, श्रृंखला प्रारंभिक पद आता है। पहला कौन सा आता है, श्रृंखला प्रारंभिक पद आता है आपके। दूसरा पद कौन सा आता है, श्रृंखला संचरण पद आता है। ठीक है, एक बार बता देता हूँ कौन से पद आएंगे। दूसरा आता है श्रृंखला संचरण पद और तीसरा जो आता है वो आता है श्रृंखला समापन पद। तीसरा कौन सा आता है, श्रृंखला समापन पद आपको मिलेगा। ठीक है भाई, ये श्रृंखला समापन पद। अब आपको जानकारी के लिए बता दूं, इसमें श्रृंखला का जो समापन भी होगा ना वो आगे 4 प्रकार से आपके होगा। तो मुक्त मूलक यौगिक बहुलीकरण जो है वो कितने चरणों में, 3 चरणों में। श्रृंखला प्रारंभिक पद, फिर श्रृंखला संचरण पद और फिर कौन सा होता है बेटे, श्रृंखला समापन पद आपके होता है। तो आज अपन लोग सबसे पहले शुरुआत किससे कर रहे हैं, श्रृंखला प्रारंभिक पद से। किससे बात कर रहे हैं, श्रृंखला प्रारंभिक पद से कर रहे हैं। देखिए इस पद में क्या होता है, श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो परा ऑक्साइड होता है ना, मैंने कहा ना परा ऑक्साइड की उपस्थिति में, इस पद में क्या होता है, ये जो परा ऑक्साइड होता है ना, ये ROR, परा ऑक्साइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROR से। इस परा ऑक्साइड का विघटन होता है और जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, मुक्त मूलक बनता है। क्या बनता है, मुक्त मूलक। RO के ऊपर ये जो बिंदी लगाई है ना, ये क्या बताता है, आपके मुक्त मूलक बताता है। तो ये क्या है, आपके परा ऑक्साइड था। ठीक है, इस परा ऑक्साइड का विघटन हुआ जिसके फलस्वरूप क्या बना आपका, ये मुक्त मूलक आपके बन जाता है। समझ गए यहाँ तक बात को। श्रृंखला प्रारंभिक पद में परा ऑक्साइड के विघटन से क्या बनता, मुक्त मूलक। अब क्या होता है, ये जो मुक्त मूलक बना ना अपना, मुक्त मूलक कौन सा, ये RO, ये क्या करेगा, एकलक इकाई, ठीक है ना, पॉलीथीन की एकलक इकाई कौन सी है, एथीन। एथीन के साथ अभिक्रिया करेगा। ये मान लीजिए एकलक इकाई कौन सी ले ली आपने, एथीन ले ली। कौन सी ले ली, एथीन आपके ले ली। ये जो मुक्त मूलक बना है ये एकलक इकाई एथीन से जुड़कर क्या बनाता है, मुक्त मूलक एकलक अणु बनाता है। पूरे को जोड़ना, RO CH2 और ये आपका CH2। ठीक है, मुक्त मूलक हमेशा क्या होता है, लास्ट वाले कार्बन पर क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है मुक्त मूलक एकलक अणु। क्या बन गया, ये आपके मुक्त मूलक एकलक अणु का निर्माण आपके हो जाता है। मुक्त मूलक क्या बन गया, एकलक अणु आपके बन जाता है। ठीक है भाई, ये श्रृंखला प्रारंभिक यानी जो सीरीज है वो क्या हो जाती है, आपके शुरू हो जाती है। फिर से सुनिए, पहले पद में श्रृंखला प्रारंभिक पद में क्या हुआ, जो परा ऑक्साइड था वो विघटित होकर क्या बना था, मुक्त मूलक।
और ये जो मुक्त मूलक है ये किससे जुड़कर एकलक इकाई से जुड़कर क्या बना देता है, मुक्त मूलक एकलक अणु बना देता है। ठीक है, ये कहलाता है भाई इसका श्रृंखला प्रारंभिक पद। ठीक है, अब अगला सेकंड पद क्या है, श्रृंखला संचरण पद है। संचरण का मतलब इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते आपके जानना है। सेकंड पद कौन सा आएगा आपके पास, श्रृंखला संचरण पद। ठीक है भाई, तो कैसे देखिए श्रृंखला को अपन आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पद अपना कौन सा है, श्रृंखला संचरण पद। ये श्रृंखला संचरण पद। ठीक है, अब इस श्रृंखला संचरण पद में उपरोक्त पद में ये जो मुक्त मूलक अणु बना ना, ये आपका RO, ये CH2, ये CH2, ये जो मुक्त मूलक बना इससे फिर एकलक अणु जुड़ जाएगा, इससे ये आपके फिर एकलक अणु जुड़ जाएगा और श्रृंखला क्या होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। तो क्या बन गया भाई आपके, ये R, ये O, ये CH2, 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 ये CH2 और ये लास्ट वाले कार्बन पर मुक्त मूलक RO, CH2, 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 CH2 और मुक्त मूलक कौन से कार्बन पर, लास्ट वाले कार्बन पर। ठीक है, और श्रृंखला को लंबी कर देता है। ये आपके RO, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये CH2, ये CH2, 4 हो गए, 1 2 3 4, ये लास्ट वाले कार्बन पर मुक्त मूलक, ये फिर एकलक अणु जुड़ा। तो इस तरह से श्रृंखला में क्या होते जाएंगे भाई, एकलक अणु क्या होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। जब तक एकलक अणु मौजूद है श्रृंखला क्या होती जाएगी, लंबी आपके होती जाएगी। ठीक है ना, तो अपन इसको यूं लिख देते हैं, ये RO, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये N, ये CH2 और ये CH2, ये आपका लास्ट पे मुक्त मूलक। मतलब N का मतलब नंबर ऑफ 10, 50, 5, 5000 कुछ भी आपके हो सकते हैं। तो इस तरह से अपनी क्या होती जाएगी, श्रृंखला आगे से आगे क्या होती जाएगी, संचरित होती जाएगी, श्रृंखला आगे से आगे बढ़ती जाएगी। कब तक, जब तक एकलक अणु आपके मौजूद है। तो इस तरह से बेटे कितने चरण हो गए, 2 हो गए। पहला तो श्रृंखला प्रारंभ हुई, उसके बाद श्रृंखला का क्या हुआ, संचरण हुआ। श्रृंखला क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है भाई, अब अपने पास जो तीसरा पद है वो कौन सा है, श्रृंखला समापन पद। तीसरा पद कौन सा आएगा, श्रृंखला समापन पद आपके आता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ये अणु अपने पास बना, यही बार बार अपन काम में लेंगे। तो तीसरा जो है वो कौन सा आता है, वो आता है श्रृंखला समापन पद। ये तीसरा कौन सा आ जाएगा, श्रृंखला समापन पद आपके आ जाता। अब देखो एक बात बताऊं मैं आपकी, ये जो नई किताबें हैं आपकी, इसमें श्रृंखला का जो समापन है वो 4 विधियों से होता है। बाकी पुराने सिलेबस में तो एक ही विधि से श्रृंखला समाप्त कर देते थे, लेकिन यहाँ कितनी विधियों से, 4 विधियों से श्रृंखला का समापन बताया गया। वो 4 विधियां कौन सी है, पहली विधि होती है युग्मन, ठीक है, दूसरी विधि आती है असमानुपातन, दूसरी कौन सी आती है, असमानुपातन आती है। तीसरी विधि जो इसके अंदर आपके श्रृंखला समाप्त करने के लिए आएगी वो आती है श्रृंखला स्थानांतरण। तीसरी कौन सी आती है बेटे, वो आती है श्रृंखला स्थानांतरण होता है। उसके बाद आपको बताऊं, चौथा जो पद होता है वो होता है निरोधक। चौथा पद कौन सा होता है, निरोधक होता है। इन 4 विधियों के द्वारा अपन क्या करते हैं, श्रृंखला को समाप्त करते हैं। कौन कौन सी, पहली विधि कौन सी है, युग्मन, दूसरी कौन सी है, असमानुपातन, तीसरी विधि कौन सी है, श्रृंखला स्थानांतरण, और चौथी कौन सी है, निरोधक आपकी विधि होती है। तो देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ युग्मन, कौन सी बता रहा हूँ आपके, पहला जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो कौन सा बता रहा हूँ आपके, युग्मन आपको बता रहा हूँ। देखो युग्मन का मतलब होता है जुड़ना, क्या है, जुड़ना। जैसे ये मुक्त मूलक एकलक इकाई जो बनी है ना, ये आपस में जुड़कर क्या करती है, उदासीन अणु आपके बना देती है। जैसे मान लीजिए आपकी ये श्रृंखला ये थी, ये RO, ये आपके CH2, ये आपके CH2,
ये CH2, ठीक है। इसको चलो N1 मान लेते हैं अपन लोग। ये फिर आपके CH2 और ये CH2, ये आपने एक मुख मूलक अणु लिया है, ये मान लीजिए दूसरा लेता हूं, ठीक है। दूसरा मतलब सेम ही कहीं आपको लेनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो इसको लिखते समय मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो R है ना, इसको क्या करेंगे अपन लोग पीछे लिख देंगे, या एक बार एक काम करो, दोनों श्रृंखला लिख देते हैं। ये RO, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये N2 मान लेते हैं, ये CH2, ये CH2 और ये मुख मूलक, ठीक है भाई। सेम श्रृंखला लिखिए, ये श्रृंखला ये लिखिए और ये भी क्या लिखिए मैंने एक। अब इन दोनों श्रृंखलाओं को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, उदासीन अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे, उदासीन अणु बन जाएगा, जिसे अपन क्या कहेंगे, पॉलीथीन कहते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका R, ये O, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये N1, ये CH2, ये CH2, ठीक है। मुख मूलक को हटा देना, ठीक है। अब श्रृंखला को कैसे जोड़ना है, इस RO को क्या करना, पीछे लिख देना, बाकी श्रृंखला को एज इट इज छाप दीजिए। जैसे ये CH2, ये आपके CH2, ये CH2, ये N2, ये CH2, ये CH2 और ये O और ये क्या आ गया, R, ठीक है ना भाई। पूरी श्रृंखला को एज इट इज जोड़ दीजिए। ये OR है, इसको क्या लिख दो, पीछे लिख दो, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, पॉलीथीन का निर्माण होता है। इस तरह से अनेक अणु एथीन के जुड़ते हैं ना बेटे, तब जाकर क्या बनती है, पॉलीथीन। तो ये युग्मन विधि है जिसके द्वारा श्रृंखला का क्या हुआ है, समापन आपके हुआ है, ठीक है भाई। यानी जो आपका श्रृंखला संचरण पद में जो आपके मुख मूलक एकलक अणु बनेगा, वही आपस में क्या हो जाते हैं, आपके जुड़ जाते हैं, वही आपस में क्या होते हैं, आपके जुड़ जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है आपका श्रृंखला समापन में कौन सा, युग्मन पद, ठीक है। उसी तरह से अब दूसरा आपको बता रहा हूं, श्रृंखला का समापन कौन सी विधि से, असमानुपातन पद से अपन लोग कर रहे हैं। कौन से पद से कर रहे हैं, असमानुपातन पद से अपन लोग कर रहे हैं। देखिए भाई, असमानुपातन पद के अंदर क्या होता है आपको मैं बताऊं, इसके अंदर हाइड्रोजन स्थानांतरण के द्वारा, सेकंड समापन किसके द्वारा बता रहा हूं, असमानुपातन से बता रहा हूं, असमानुपातन। देखिए असमानुपातन के अंदर क्या होता है, श्रृंखला का समापन किसके द्वारा होता है, हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजन स्थानांतरण के द्वारा श्रृंखला का क्या होता है, समापन आपके होता है। बात को ध्यान से समझना, हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है, श्रृंखला का क्या होता है, समापन आपके होता है, ठीक है भाई। अब देखिए हाइड्रोजन का स्थानांतरण किस तरह से श्रृंखला के अंदर आपके होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पद जो है, तो अपने पास श्रृंखला समापन में पहले युग्मन में है, असमानुपातन में अंदर श्रृंखला का समापन क्या होता है, हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा। जैसे बेटे ये अपने पास श्रृंखला है, कैसे हाइड्रोजन का स्थानांतरण करेंगे, ये अपने पास श्रृंखला क्या है, RO, ये आपके CH2, ये CH2, ये CH2, ये N1, ये आपके CH2, ये CH2, ये मुख मूलक आ गया, प्लस अब इसी श्रृंखला को मैं वापस लिख रहा हूं, ये आपके CH2, ठीक है, ये मुख मूलक यहां लगा देते हैं। एक ये कैसे लिखो बोली श्रृंखला आप लोग, ये CH2, ये CH2, CH2, ये क्या हो जाएगा, N2, क्या मान लेते हैं इसको, N2 मान लेते हैं, ये CH2 और ये OR, ठीक है। सेम लिखिए, ये मुख मूलक एक लगी लिखिए। अब इस श्रृंखला को समाप्त करना है मुझे, तो श्रृंखला को समाप्त करने के लिए क्या करना है मुझे, हाइड्रोजन के स्थानांतरण के द्वारा, यानी
यहाँ से देखिए एक H का स्थानांतरण कहां पर कर देते हैं, यहाँ पर अपन लोग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा भी ROCH2 CH2 CH2 N1CH आ जाएगा। अब CH आते संयोजकता बिगड़ जाएगी, तो अपने को यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड आपके लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा भाई, डबल बॉन्ड अपने यहाँ पर लगा देंगे, जिससे क्या होगी भी आपके श्रृंखला आपके समाप्त हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए आपके RO, ये CH2, ये CH2, ठीक है, ये N1 ले लिया, ये आपके CH2, ठीक है, और श्रृंखला को लंबा कर देता हूं, ये CH2, ये CH2, ये मुक्त मूलक लगा दिया, ठीक है भाई, ये प्लस क्या आपके CH2, ये आपके CH2, इस पे आपके एक बार लिख देता हूं CH2, ये CH2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके N2, ये आपके CH2, ये O और ये R। अब क्या करना है भाई आपके श्रृंखला समाप्त करने के लिए, यहाँ से मैंने क्या किया, हाइड्रोजन का स्थानांतरण यहाँ किया, ये क्या हो गया CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये मुक्त मूल्य क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये क्या हो गई भाई आपके हाइड्रोजन स्थानांतरण से क्या हो गई, श्रृंखला समाप्त हो गई। फिर से सुन लीजिए, असमानुपातन में श्रृंखला का समापन कैसे होता है, हाइड्रोजन स्थानांतरण द्वारा। ये आपने एक लगी इकाई लिखी, ये एक लगी इकाई लिखी, यहाँ से क्या किया मैंने, एक H का स्थानांतरण यहाँ कर दिया, यहाँ से H किया, तो ये क्या हो गया अभी आपके सर, यहाँ पर क्या रहेगा, ये CH रहेगा, क्या रहेगा, CH रहेगा, और ये क्या बन गया CH3, क्या बन जाता है CH3। इस तरह से आपके मुक्त मूलक समाप्त हो जाते हैं, उदासीन अणु आपके बन जाता है। क्या बन जाता है, उदासीन अणु आपके बन जाता है। ये कहलाता है आपके असमानुपातन। क्या कहलाता है भाई, असमानुपातन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन स्थानांतरण के द्वारा आपने क्या किया है, श्रृंखला को समाप्त कर दिया। उसके बाद तीसरा जो मैंने आपको बताया था, वो कौन सा बताया था भाई, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा। तीसरा किसके द्वारा बताया गया, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा आपके क्या किया गया, आपके श्रृंखला को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। यानी इस पद में श्रृंखला को क्या करते हैं, आगे स्थानांतरित कर देते हैं। कैसे, ध्यान से समझना। तीसरा क्या होगा, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा, ये श्रृंखला आपके स्थानांतरण के द्वारा श्रृंखला को समाप्त करते हैं। जैसे हो रही भी आपकी श्रृंखला क्या है, RO, ये आपका CH2, ये क्या है CH2, ये CH2, ठीक है, ये मान लीजिए N, ये CH2 और ये क्या है आपका CH2, मुक्त मूलक आ गया इस पे। अब श्रृंखला को स्थानांतरित कैसे करेंगे, तो इसकी अभिक्रिया क्या करते हैं, RH से करवा देते हैं। किससे करवा देते हैं, RH से इसकी अभिक्रिया करवाओगे ना, तो क्या करोगे, इस H को तो क्या करना, यहाँ स्थानांतरित कर देना, और मुक्त मूलक किस पे, R पे क्या हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा। कैसे, ये आपकी R, ये O, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये N और ये क्या है भी आपके CH2, और ये क्या हो जाएगा CH3, और ये R पे क्या आ जाएगा, मुक्त मूलक आपके आ जाएगा। तो इस तरह से श्रृंखला को स्थानांतरित करके श्रृंखला का क्या किया जा सकता है, समापन आपके किया जा सकता है। तो तीन तरीके हो गए। पहला बता दिए युग्मन, युग्मन में श्रृंखलाओं को जोड़ दिया। फिर दूसरा हो गया असमानुपातन, असमानुपातन में हाइड्रोजन को क्या किया बेटे आपने, स्थानांतरित कर दिया। और फिर श्रृंखला स्थानांतरण, इसमें श्रृंखला को क्या किया जाता है, आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब बात आती है चौथा पद आपका निरोधक। देखिए निरोधक में क्या होता है, इस पद में क्या करते हैं अपन लोग, ये जो श्रृंखला चल रही है इसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाकर श्रृंखला को क्या किया जा सकता है, समाप्त। इस पद में क्या करते हैं, बाहर से कोई पदार्थ मिलाकर क्या है, श्रृंखला को समाप्त करते हैं। तो अब देखिए इसमें निरोधक के रूप में क्या काम में लिया जा सकता है। निरोधक के रूप में इसमें आपके हाइड्रोक्विनोन क्या काम में लिया जा सकता है। निरोधक के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है, हाइड्रोक्विनोन का उपयोग आपके किया जा सकता है।
निरोधक के रूप में आपको बताओ नाइट्रोबेंजीन का उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग कर सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग अपन लोग कर सकते हैं। निरोधक के रूप में डाई नाइट्रोबेंजीन का उपयोग भी किया जा सकता है। इसका किया जा सकता है, डाई नाइट्रोबेंजीन का उपयोग आपके किया जा सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, बोर्ड में पूछा हुआ है मुक्त मूलक यौगिक बहुलीकरण के अंदर श्रृंखला को समाप्त करने के लिए निरोधक के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं। तो हाइड्रोक्विनोन है, नाइट्रोबेंजीन है, डाई नाइट्रोबेंजीन है, इत्यादि का अपन लोग क्या करते हैं भाई, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से ये आपके मुक्त मूलक यौगिक बहुलीकरण क्या होता है भाई, कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो आपने एथीन के बहुलीकरण से क्या बनाया, पॉलीथीन। ठीक है, रिमाइंडर कर देता हूँ, 3 पद काम आए थे बेटे। सबसे पहला क्या काम में लिया था, श्रृंखला प्रारंभिक पद काम में लिया था। फिर दूसरा, श्रृंखला को क्या किया था अपन ने, संचरित किया था। और फिर क्या किया, श्रृंखला का क्या हुआ था भाई, समापन आपके हुआ था। और समापन भी कितनी विधियों से, 3 विधियों से हुआ था बेटे। युग्मन के द्वारा किया जा सकता है, असमानुपातन, श्रृंखला स्थानांतरण और निरोधक। अब सवाल ये बनता है कि सर ये सवाल है तो क्या फिर श्रृंखला का समापन तीनों पदों से, 4 पदों से हमें लिखना होता है? नहीं, आप जब ये क्वेश्चन आए तो इन 4 में से मोस्टली देखो, चौथा तो छोटा है, मेन तो रिएक्शन वाले ये 3 है, इन तीनों पदों में से कोई एक पद लिख सकते हैं। आप युग्मन से समाप्त कर सकते हैं, असमानुपातन से समाप्त कर सकते हैं, श्रृंखला स्थानांतरण के द्वारा इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैकेनिज्म का बेटे एक पोर्शन हो गया अपने पास में। ठीक है, अपन जो चल रहे थे यौगिक बहुलीकरण, यौगिक बहुलीकरण के अंदर कौन सा हो गया, मुक्त मूलक आपके कंप्लीट हो जाता है। अगले पीरियड के अंदर आपके तो मैकेनिज्म के बाकी पोर्शन है, बाकी में कौन सा, आयनिक, ठीक है, और कौन सा आपके संगत बहुलीकरण में नाइलॉन 66, दोनों उदाहरण आपको एक साथ बता दिए जाएंगे। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से वीडियो में देखें आप लोग, उसके बाद इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, उससे अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट करें, हाथ से इसको लिख के देखें, ताकि श्रृंखलाएं आप आराम से लिख सके कॉपी के अंदर। ठीक है, बिना देखा देखी इसको लिख सकें। ठीक है भाई, धन्यवाद।